कैसे हो आप सब? अच्छे हो? चलो आज हम क्या देख रहे हैं। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में ब्रायोफाइटा को बताया था। जैसे ब्रायोफाइटा जो है प्लांट किंगडम का एक सेकंड मेंबर है, ठीक है। जो ब्रायोफाइटा है मैंने उसमें बहुत कुछ आपको बता दिया था। उसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कि उसमें दो टाइप का हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। मोनोशियस भी होगा और डायोशियस भी होगा। मोनोशियस में मतलब कि जो मेल गैमेट है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो, मोनोशियस। डायोशियस मतलब अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट हो, ठीक है, तो डायोशियस। और इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, जो मेल गैमेट है उसके पास में अपना उसके पास में एंथीरोजोइड्स है, ठीक है। एंथ्रीडियम है, उसके पास में एंथीरोजोइड्स है। और जो फीमेल गैमेट है आर्चिगोनियम, उसके पास में एक एग है, ठीक है। एंथीरोजोइड्स मैनी इन नंबर, कई सारे प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन एग सिर्फ एक नंबर में प्रेजेंट होता है। एग एक होगा और मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा, उसे फ्यूज कर देगा और फिर क्या फॉर्मेशन होगा, जायगोट। और जो मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा तो उसमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, वाटर की। वाटर के थ्रू वो जाएगा और फीमेल गैमेट को फ्यूज कर देगा, ठीक है। देखो जो ब्रायोफाइटा है तो अपना जितना भी बोला मैंने आपको वो लिखा देती हूँ। मेल गैमेट को कैरी करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, वाटर इज रिक्वायर्ड। ठीक है। वाटर क्या करेगा, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचा देगा और उसे फ्यूज करेगा एग को। वाटर कैरी male gamete to fuse, और या कह सकते हो फर्टिलाइज फीमेल गैमेट। ओके, समझ में आ गया? देखो जैसे अगर मैं एक तरीके से आपको समझाऊं कि एंथ्रीडियम है ये, और ये क्या है, आर्चिगोनियम है। ओके, एंथ्रीडियम के पास में एंथीरोजोइड्स हैं, आर्चिगोनियम के पास में क्या है, एग है। एंथ्रीडियम जो एंथीरोजोइड्स हैं वो एग के पास पहुंचेंगे और उसे फ्यूज करेंगे, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। वाटर एक मीडियम है, उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। और एग जब फ्यूज हो जाएगा तो क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी, एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम को फ्यूज करे, आर्चिगोनियम के एग को फ्यूज करेगा एंड फॉर्म जायगोट, एंड दिस जायगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन बट
प्रोड्यूस करता है मल्टी सेल्यूलर बॉडी जिसे बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। ठीक है। और ये जो स्पोरोफाइट होता है ये फ्री लिविंग नहीं होता, लेकिन डिपेंड होता है ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी के ऊपर। दिस स्पोरोफाइट इज नॉट अ फ्री लिविंग, this sporophyte is not a free living but dependent on gametophytic plant body, bryophytic plant body. Plant body जो उसे क्या प्रोवाइड कराती है? प्रोटेक्शन, नरिशमेंट, प्रोटेक्शन, ठीक है, और नरिशमेंट। ये जो स्पोरोफाइट है ये 3 स्ट्रक्चर्स में इमर्ज हो जाता है, ठीक है। स्पोरोफाइट फर्दर इमर्ज एज ए 3 स्ट्रक्चर्स जिसे बोलते हैं अपने फूट, सीटा और कैप्सूल। स्पोरोफाइट फर्दर emerge as 3 structures, वो क्या है? देखो, एक तो है फूट, एक होता है सीटा, एक होता है कैप्सूल। ठीक है। फूट क्या है? अडेयर हो जाता है गैमेटोफाइट की प्लांट बॉडी पे। सीटा क्या बोलता है? सीटा बोलता है कि मैं तो एक थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर हूँ, मुझे वही लिखो। कैप्सूल क्या है? कैप्सूल एक नोब लाइक स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर स्पोर्स को रखता है। ठीक है, तो ये स्पोरोफाइट के 3 स्ट्रक्चर्स हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकती हूँ इसके लिए? फूट के लिए ये अडहियर हो जाता है गैमेटोफाइट की बॉडी पर। अडहियर टू गैमेटोफाइट। सीटा क्या है? लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ठीक है, लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंटस है। कैप्सूल क्या बोला कि मैं तो एक नोब लाइक स्ट्रक्चर हूं। नोब लाइक स्ट्रक्चर, और इसी के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। प्रोड्यूस स्पोर्स। ठीक है,
आप इसे पूरा नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए। देखो स्पोरोफाइट के तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हो गए, फूट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल में प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स बाय मियोटिक डिवीजन, ठीक है। अच्छा, स्पोर्स जब हैं, जब एक फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं और फिर से एक गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बन जाती है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, जब ये स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे स्पोर्स क्या करेंगे, स्पोर्स बाहर निकल आएंगे कैप्सूल से। वो देखो कैप्सूल से कम आउट, देन गेटिंग एक फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन उनके लिए क्या हो सकती है, टेम्परेचर हो सकती है, ठीक है। व्हेन गेटिंग फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, और ये क्या करेंगे, बाहर आके अपने आप जर्मिनेट हो जाएंगे, germinate and give rise to a new bryophytic plant body. Bryophytic plant body. That means gametophyte. फिर से वही प्रोसीजर अप्लाई होगा, ठीक है। उसमें 3 स्ट्रक्चर्स होंगे। वो एग उसे मेल गैमेट क्या करेगा, फीमेल गैमेट को फ्यूज करेगा, जाइगोट फॉर्म होगा, फिर स्पोरोफाइट बॉडी मल्टीसेलुलर प्रोड्यूस होगी। यही वाला प्रोसीजर फिर से अप्लाई होता रहेगा इस वाले पे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया ब्रायोफाइट। मतलब अभी ये बस जो ब्रायोफाइट के जो कैरेक्टर्स हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। ब्रायोफाइट के 2 कोर मेंबर्स और हैं, एक तो है लिवरवर्ट्स और एक है मॉस। ब्रायोफाइट इंक्लूड 2 कोर मेंबर। ब्रायोफाइट के अंदर 2 कोर मेंबर्स को इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड 2 कोर मेंबर्स। एक है लिवरवर्ट्स और एक है मॉस, इसे मॉसेस बोलते हैं। लिवरवर्ट क्या है, बहुत ही लोअर ब्रायोफाइट के अंदर कंसिडर करते हैं इसे, ठीक है। मार्चेंजिया नाम की जो लिवरवर्ट्स हैं और पोरेला नाम का जो एग्जाम्पल है ये लिवरवर्ट्स है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और ये बहुत ही मॉइस्ट जगहों पर पाए जाते हैं, शेडी एरियाज में, बिकॉज इसका हैबिटेट ही वही है। रब कर दूं ये वाला जो लिवरवर्ट्स के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। लिवरवर्ट्स के अंदर डायोशियस कंडीशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, कैसे करके, जैसे एंथ्रीडियम एक प्लांट में होगा और आर्चिगोनियम दूसरे प्लांट में होगा। लिवरवर्ट्स की ये कैरेक्टर है, कंसीडर एज अ लोअर ब्रायोफाइट। लोअर ब्रायोफाइट, ठीक है। एग्जाम्पल में कौन से लिवरवर्ट्स हैं, एक तो मार्चेंटिया और पोरेला,
एग्जाम्पल्स हैं। हैबिटेट क्या है इनका, देखो मॉइस्ट और शेडी एरियाज में पाए जाते हैं। मॉइस्ट और शेडी एरियाज एंड शेडी एरियाज ज़्यादा पाए जाते हैं। अब रिप्रोडक्शन में देखो, डायोशियस है रिप्रोडक्शन इनका, एसेक्सुअल भी होगा, वेजिटेटिव भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। वेजिटेटिव, सबसे पहले वेजिटेटिव देखो, वेजिटेटिव इसमें ब्रायोफाइट्स वो फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल बड्स का फॉर्मेशन होता है और उन्हें बोलते हैं गैमा कप्स। गैमा कप्स बोलते हैं उन्हें। एसेक्सुअल बड्स का फॉर्मेशन होता है जिसे बोलते हैं गैमा कप्स। वो बड्स होती हैं, कप्स के स्ट्रक्चर की तरह होती हैं, कप्स के स्ट्रक्चर में होती हैं। ग्रीन कलर के होते हैं ये गैमा कप्स, ग्रीन होते हैं और मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। और एसेक्सुअल बर्ड्स हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें मेल गैमेट होगा, एंथीरिया मेल गैमेट होगा, फिर फीमेल गैमेट होगा, वाटर के थ्रू जाएगा और फ्यूज करेगा, जायगोट फॉर्मेशन होगा। ये मेल गैमेट है, ठीक है, और ये फीमेल। ये हो गया होगा। सेक्सुअल में ये जो मेल गैमेट होता है और ये फीमेल गैमेट है, ये इसके पास पहुंचेगा वाटर के थ्रू। एग फर्टिलाइज होगा तो क्या फॉर्म होगा, जायगोट। जायगोट क्या करता है, स्पोरोफाइट बॉडी को प्रोड्यूस करेगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट फर्दर इमर्ज हो जाता है 3 स्ट्रक्चर्स में। वो कौन से होते हैं, एक तो होता है फ्रूट और एक होता है सीटा और एक होता है कैप्सूल, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये फ्रूट होगा और ये लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंटस जो स्ट्रक्चर है वो सीधा होगा और कैप्सूल अपने अंदर स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। स्पोर्स है, ठीक है। जब एक फेवरेबल कंडीशन आती है तो क्या होता है, ये अपने आप ही बाहर आ जाते हैं, ये कैप्सूल है, ठीक है। ये पूरा लिवर वर्ड्स हो गया।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करते रहना। थैंक यू सो मच।